प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। और पवित्र पिता परमेश्वर, इस वक्त जबकि हम एक साथ मिलकर के प्रभु आज की रविवारी आराधना के लिए इकट्ठे हैं, आपके नाम को महिमा मिले राजा। हम सबों के साथ होइएगा, हम सबों के ऊपर आपका अपार अनुग्रह बना रहने पाए, ताकि पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर नहीं, परंतु आपकी बुद्धि और आपकी समझ के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को प्रकाशित कर सके। जो कुछ बात बोलने के लिए आपने दिया है प्रभु, उसके ऊपर प्रकाशन दीजिए कि बातों का रहस्य, भेद भरी बातों का रहस्य सामने प्रकट होने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है। अद्भुत पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश को आशीष दीजिएगा ताकि हम हृदय की गहराई में ग्रहण करने पाए। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। पौलुस कुरिन्थियों की को जब पत्र लिख रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होने पाए। इसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्र को एक विश्वास की चर्चा करते हैं। कई बार मनुष्यों का विश्वास, विश्वासियों का विश्वास मनुष्यों के ज्ञान के आधार पर होता है, और पौलुस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होने पाए। हम कई बार मनुष्य के ज्ञान के ऊपर विश्वास करते हैं, और मनुष्य के ज्ञान का विश्वास हमारे जीवन की निर्भरता नहीं होता। और ऐसे मनुष्य जो मनुष्य के ज्ञान के विश्वास के ऊपर निर्भर होने लगते हैं, उनकी निर्भरता बाद में टूट जाती है, आशाएं टूट जाती है, और कहीं न कहीं मनुष्य असफल हो जाता है। परंतु यदि हम मनुष्य के ज्ञान पर विश्वास ना करते हुए हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर हो, तो परमेश्वर की सामर्थ पर किया जाने वाला विश्वास हमें स्थिर करता है, हमें मजबूत करता है, हमें अटल बनाता है, हमें जयवंत करता है, और वो विश्वास हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा विश्वास, पौलुस कहता है, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान पर किया जाने वाला विश्वास असफलता की ओर जाता है, हमारे लिए नुकसान की ओर जाता है, हमारे लिए हार की ओर जाता है, हमारे लिए कहीं न कहीं वह हानि को लेकर के आ सकता है। परंतु यदि हम परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ऐसा विश्वास हमारे लिए सफलता को लेकर के आता है, आशीष को लेके आता है, हमारे लिए एक विजयी जीवन को लेकर के आता है। शुभ परमेश्वर की सामर्थ कैसे हमको विजय दिलाती है, परमेश्वर की सामर्थ हमको किस आधार पर एक जयवंत करती है, परमेश्वर की सामर्थ हमें किस प्रकार से आशीष में जीवन की ओर लेकर के आती है, वो कौन सी परमेश्वर की सामर्थ है जो हमको जयवंत जीवन देती है, हमें आज इस विषय के ऊपर विचार करने की जरूरत है। पौलुस यदि कहता है कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। हम परमेश्वर की उस सामर्थ को अपने जीवन के अंदर कैसे लें, वो कौन सी सामर्थ है जिसके ऊपर मनुष्यों का विश्वास निर्भर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विश्वासी लोगों के विश्वास की निर्भरता परमेश्वर की कौन सी सामर्थ पे होना चाहिए, या हम यूं कहें कि विश्वासियों का विश्वास
परमेश्वर की कौन सी सामर्थ के ऊपर निर्भर रहे जिससे कि वो एक जयवंत जीवन को जी सके। आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रख रहे हैं। यदि हम नए नियम को और पुराने नियम को यदि हम गंभीरता के साथ अध्ययन करें तो हमको परमेश्वर की अलग अलग प्रकार की सामर्थ प्रकट होती है, और कई प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण हमारे जीवन की ओर प्रकट होकर के हमको संकेत देता है। पुराने नियम में नबियों ने उन सामर्थ का अनुभव किया, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी उस सामर्थ को प्रकट किया, चेलों ने परमेश्वर की उस सामर्थ को देखा, परमेश्वर ने उस नए नियम में परमेश्वर की सामर्थ को चेलों ने अनुभव किया। और जो कुछ परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव चेलों ने किया, जिसको प्रगटीकरण किया गया, यदि हम उस सामर्थ को यदि हम पहचान ले, उस पावर को यदि हम पहचान ले, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर हर समस्याओं के साथ जयवंत हो सकते हैं, हर विपरीत परिस्थितियों के साथ हम लड़ सकते हैं, हम युद्ध कर सकते हैं। हमारे लेखे में हारना नहीं है, हमारे लेखे में नुकसान नहीं है, हम हारे हुए लोग नहीं है, हम जयवंत लोग हैं, हम हर विपरीत परिस्थिति के ऊपर विजय पाने वाले लोग हैं। और यदि हम हर विपरीत परिस्थिति के ऊपर विजय पा सकते हैं, हमें परमेश्वर की उस सामर्थ को पहचानना होगा। पौलुस ऐसा कहता है कि परमेश्वर की असीम सामर्थ का धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने वो असीम सामर्थ हमारे अंदर समेट करके रखा हुआ है, और उस सामर्थ को, उस पावर को हमें बाहर निकालना होगा ताकि हम भी पावरफुल बने। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर पावरफुल गॉड है। यीशु मसीह जब उस पुत्र के रूप में आया, वो भी एक पावरफुल परमेश्वर के रूप में चला, सामर्थी परमेश्वर के रूप में चला। उसने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया, परमेश्वर की सामर्थ को उसने बहाया, उसको प्रस्तुत किया। चेलों को यदि हम देखें तो चेले भी परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के चले, उनका संदेश अधिकार के साथ होता था, उनका संदेश पावरफुल होता था, परमेश्वर के संदेश को वो बहाते हुए चले। और यही कारण है उनके द्वारा किया जाने वाला सुसमाचार, उनके द्वारा दिया जाने वाला संदेश एक बहुत ही प्रभावशाली रहा, अधिकार सहित रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को जाना, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को परखा, और उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया। आज उस सामर्थ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर की 3 सामर्थ के विषय में मैं आज बातचीत करूंगा। 3 पावर, गॉड्स पावर। वो 3 परमेश्वर की ऐसी सामर्थ है जिसके ऊपर हमारा विश्वास निर्भर हो सकता है। हम परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर रहना और निर्भर होकर के जीवन जीना सीख सकते हैं। आइए हम उस परमेश्वर के सामर्थ को जानें जिसके विषय में बाइबल कहती है। सो पौलुस किस प्रकार की पावर की बात कर रहा है, ये कौन सी सामर्थ की बात कर रहा है जिसके द्वारा हम निर्भर रहे, उस सामर्थ की बात पौलुस कर रहा है। आइए हम किस प्रकार की सामर्थ की बात है उसको जरा हम जाने। द पावर नंबर 1। सो 3 गॉड्स पावर के विषय में हम बातचीत करेंगे। पावर नंबर 1, पहली सामर्थ है, इंग्लिश में यदि हम कहेंगे तो इसको कहेंगे पावर ऑफ ट्रांसमिशन, प्रसारण की सामर्थ। हिंदी में कहेंगे प्रसारण की सामर्थ, नॉट प्रचार बट प्रसारण की सामर्थ। इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसमिशन, प्रसारण की सामर्थ। प्रसारण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर के जाना। प्रसारण का मतलब होता है किसी वस्तु को हमने यहां से उठाया और दूसरी जगह पर हमने जाकर के पहुंचाया, उसे हम प्रसारण कहते हैं। यदि ये सामर्थ प्रसारण की हमारे अंदर में है और हम इस प्रसारण की सामर्थ को जानते हैं, और यदि हम प्रसारण की सामर्थ के अनुसार अनुभव करते हैं और उसके अनुसार यदि हम कार्य करने लगते हैं, तो वास्तव में ये प्रसारण की सामर्थ हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनती है, हमको जयवंत जीवन देती है। हम प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, हम प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं, हम प्रभावशाली संदेश दे सकते हैं, हम धरती के ऊपर प्रभावशाली व्यक्तित्व
के रूप में खड़े हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर के इन सामर्थ का अनुभव करना चालू कर दें। सो व्हाट इज द पावर ऑफ ट्रांसमिशन? ये प्रसारण की सामर्थ क्या है? कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने वाली पावर हमारे अंदर काम करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचाते हैं तो मानो हम प्रसारण की सामर्थ का अनुभव करते हैं। और प्रेरित पौलुस यहाँ पर अनुभवी है। जिस पौलुस ने यहाँ पर सामर्थ्य की बात किया है, वो सामर्थ्य हमारे लिए पौलुस के जीवन से पहचानी जा सकती है। पौलुस ने इसका अनुभव किया, पौलुस के पास इसका प्रैक्टिकल नॉलेज था और इसलिए वो इन पावर की बात कर रहा है। आइए हम इसको कैसे जाने। यीशु मसीह ने इसका उपयोग किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रसारण की सामर्थ का उपयोग किया, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचाने वाली क्रिया का अनुभव यीशु मसीह के पास भी रहा, चेलों के पास भी रहा, इवन प्रेरित पौलुस के पास भी रहा, और वही पावर हमारे पास में भी है और आज हमको उसका उपयोग करने की जरूरत है। सब लोग कहेंगे आमीन, हालेलुया, थैंक यू सो मच, है ना। सो क्या प्रसारण करना है? मैं पौलुस की जिंदगी से आपके सामने लेकर के आता हूं। रोमियो की किताब उसके 15 अध्याय को यदि हम पढ़ें, रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को पढ़े तो यहाँ पर हमको प्रसारण की एक सामर्थ का अनुभव हमको सामने मिलेगा। चलिएगा जरा जोर से पढ़ते हैं। हाँ, और चिन्हों हाँ, और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। वो कहता है कि अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार मेरे ही द्वारा किए गए। हाँ, आगे। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस कहता है मैंने चिन्हों अद्भुत कार्य परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो कुछ मेरे द्वारा किए गए उनको यरूशलेम से लेकर के मैंने चारों ओर यीशु मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। इसका मतलब चलिए 20 पद को पढ़ते हैं। हाँ, पर मेरे मन की उमंग, परंतु मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम लिया गया, जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि हाँ, दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ऐसा न हो कि मैं दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। पावर ऑफ ट्रांसमिशन। पौलुस यहां पर पावर ऑफ ट्रांसमिशन का उपयोग करता है, अर्थात प्रसारण की सामर्थ का उपयोग करता है। वो कहता है परमेश्वर के वचन को मैं एक जगह नहीं रखना चाहता, परंतु मैं परमेश्वर के वचन को, उस सुसमाचार को यरूशलेम से उठाकर चारों ओर फैलाना चाहता हूं, चारों ओर फैलाना चाहता हूं। और पौलुस की मनसा यह है कि जहां कहीं परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा वहां पर वो परमेश्वर के वचन को पहुंचाना चाहता है, जिससे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग जीवन पाए। पौलुस कहता है ऐसा न हो कि मैं दूसरे की नींव पर अपने घर को बनाऊं, वरन मैं अपने नींव के ऊपर घर को बनाना चाहता हूं और उस प्रसारण को मैं चारों ओर फैलाना चाहता हूं। मेरे प्रिय प्रभु के दासों, जितने भी विश्वासी, जितने भी प्रभु के भक्त लोग हैं, ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन आपके साथ बातचीत कर रहा है। हमारा और आपका एक दायित्व बनता है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रसार करें। प्रचार और प्रसार दोनों में अंतर है। प्रचार का मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति को सुनाना, पर प्रसारण का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को एक स्थान से उठाकर चारों ओर जहां नहीं फैला है वहां तक हम उसको फैला देना। अर्थात हम परमेश्वर के वचन को यहां तक फैलाए, यहां तक फैलाए, यहां तक फैलाए कि संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर के वचन से भर जाए। हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय और उसकी 14 पद को बाइबल ऐसा कहती है। हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद बाइबल ऐसा कहती है। हाँ, पढ़ेंगे।
क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से यहोवा के महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसे समुद्र जल से भर जाता है, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। कैसे भर जाएगी? यदि हम परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के ज्ञान का प्रसारण नहीं करेंगे, यदि हम परमेश्वर के ज्ञान को एक स्थान से उठा के दूसरे ज्ञान तक, दूसरे स्थान तक नहीं फैलाएंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को, उसके महिमा के ज्ञान को हम अलग अलग स्थानों तक नहीं फैलाएंगे, तो कैसे ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर पाएगी? हबक्कुक भविष्यवक्ता का दर्शन हमारा दर्शन बन जाए। हबक्कुक भविष्यवक्ता का दर्शन हम अपने दर्शन के अनुसार उसको काम में लाने वाले बन जाएं। यदि उसके दर्शन को हम अपना दर्शन बना लेते हैं, यदि उसकी बातों को हम फैलाने में मदद करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पावर ऑफ ट्रांसमिशन आपके अंदर आ जाता है। जब एक व्यक्ति उस दर्शन के साथ जुड़ जाता है, जब एक व्यक्ति उस दर्शन के साथ संलग्न हो जाता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के उस दर्शन में जुड़ जाता है, तो हमारे अंदर प्रसारण की सामर्थ्य आने लगती है और हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का प्रसारण करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जब तक परमेश्वर की ओर से किसी को ये सामर्थ्य ना मिले, तब तक कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। जब तक पिता किसी को खींचने लिए कोई व्यक्ति मसीह के पास नहीं आता, ऐसे ही जब तक परमेश्वर की ओर से हमको ये सामर्थ्य ना मिले, तब तक परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को उस समाचार को हम फैलाने में असमर्थ होंगे। इसका मतलब है हमारे पास उस दर्शन के जुड़ जाने की जरूरत है, और जब हम उस दर्शन में जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रसारण करने पाए। एक और वचन आपके लिए लेकर के आता हूं, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 1। हाँ, अंत में हे भाइयों, पौलुस कहता है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। वो कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया परमेश्वर के वचन को प्रसारण कर रही थी, फैला रही थी। वो कहता है जैसा तुम में, फिर से एक बार पढ़ते जरा उसको, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखता है पौलुस। अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना वो कहता है हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले। नोट करो, फैले का मतलब है प्रसारण किया जाना, उसका फैलाना। परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा ऐसा शीघ्र फैले, इतना शीघ्रता के साथ फैले और महिमा पाए, और परमेश्वर का वचन महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। इसका मतलब है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया परमेश्वर के वचन को फैला रही थी, परमेश्वर के वचन को महिमा दे रही थी, परमेश्वर के वचन को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया प्रसारण कर रही थी, क्योंकि उनके अंदर पावर ऑफ ट्रांसमिशन था। वो जैसे परमेश्वर के वचन को फैला रही थी, पौलुस कहता है हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि हम भी परमेश्वर के वचन को ऐसे शीघ्र फैलाएं और परमेश्वर के वचन को महिमा दे सके। इसका मतलब है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर जैसा फैलाने का, प्रसारण करने की पावर थी, पौलुस कहता है वही सामर्थ हमारे अंदर आ जाए कि हम भी परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले बन जाए। मेरे प्रिय प्रभु के भक्तों, आज कि दोपहर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु मुझको आज पावर ऑफ ट्रांसमिशन दे, प्रसारण की सामर्थ्य दे, ताकि ये प्रसारण की सामर्थ्य के द्वारा
मैं परमेश्वर के वचन को हर जगह जगह, हर कोने कोने में, हर एरिया में, हर इलाके में, मुंबई के चारों ओर नहीं, भारत के कोने कोने में फैला सकूं। आज मुझको और आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब है हमको भी अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को भारत के कोने कोने में, अलग अलग जाति में, अलग अलग इलाके में हम फैला सके। इसे कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसमिशन, प्रसारण की सामर्थ। नाउ नंबर 2, दूसरी सामर्थ जो परमेश्वर के वचन पर निर्भर होने की सामर्थ है, वो है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे परिवर्तन की सामर्थ। परिवर्तन की सामर्थ, हालेलुया। बड़े ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन की सामर्थ, है ना। ये क्या है परिवर्तन की सामर्थ? जब परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य के अंदर सामर्थ जब तक न आए, तब तक एक मनुष्य कभी भी नहीं बदल सकता। मनुष्य अपने कर्मों से यदि अपने जीवन को बदलने की कोशिश करे तो मानो वह असफल होगा। मनुष्य के कर्म बुरे हैं। मनुष्य कभी भी अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी ताकत से अपने आप को नहीं बदल सकता। कई बार कई लोगों के फोन हम तक आते हैं और लोग हमसे कहते हैं, हे परमेश्वर के दास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमको दारू पीने की लत लग गई है, हम दारू छोड़ना तो चाहते हैं परंतु शराब हमसे छूटती नहीं, हम नशे के आदी हो गए हैं, हम नशे को छोड़ना चाहते हैं परंतु नशा हमसे बिल्कुल नहीं छूटता, हमारे लिए दुआ करें। क्यों भाई, क्यों नहीं छूटती? क्या कारण है कि नशे के आदी हो गए? क्या बात हो गई? इसका मतलब है मनुष्य अपनी शक्ति से अपने जिंदगी को बदल नहीं सकता। मनुष्य ये जरूर आज यदि रिपेंट भी कर ले कि हे प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने गलती क्या, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझको माफ कर दे, आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन कहीं न कहीं दोबारा फिर वो गलती कर बैठता, कहीं न कहीं दोबारा फिर से वो पाप कर बैठता, कहीं न कहीं दोबारा फिर से जो उसके उद्धार पाने के पहले वाला जीवन है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और फिर से वो कहीं न कहीं पाप में जाकर के फंस जाता है। मेरे कहने का मतलब है यदि मनुष्य अपने आप, अपनी शक्ति के आधार पर अपने जीवन को बदल देता तो दोबारा पाप के ऊपर आक्रमण क्यों करता? इसका मतलब है मनुष्य अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता। मनुष्य की जिंदगी को केवल एक ही बदल सकती है और वो है परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन को बदलती है। जब परमेश्वर की ओर से एक नई शक्ति हमारे अंदर आती है, वो हमारी जिंदगी को बदल देती है। और इसलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमको अंश अंश करके बदलता है, वो हमारी जिंदगी को बदलता है। हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी जिंदगी को अंश अंश करके बदलता चला जाता है। मानवीय स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील होने लगता है, मानवीय आचरण ईश्वरीय आचरण में तब्दील होने लगता है। ये हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे बल और हमारी शक्ति के आधार पर नहीं, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति के आधार पर वही है जो हमारे जीवन को बदलता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धर्मांतर नहीं है। यीशु मसीह की भक्ति करने का मतलब धर्म को बदलना नहीं है। यीशु मसीह की भक्ति करने का मतलब जाति का धर्मांतर नहीं है, हमारे धर्म का धर्मांतर नहीं है, जाति का परिवर्तन नहीं है, धर्म का परिवर्तन नहीं है, परंतु हमारे जीवन का परिवर्तन है। दुआ मांगो कि हे परमेश्वर, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाए, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। जब परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य को हम मानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चालू कर देता है। एक व्यक्ति कितनी ही कोशिश करे कि हे प्रभु मेरी जीभ झूठ बोलती है, मैं अपने जीभ को झूठ बोलने से रोक पाऊं, हे प्रभु मैं गाली बक देता हूं तो मेरी गाली बकने की आदत बंद हो जाए, कितनी ही कोशिश करे, परंतु कोनो ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे कि वह झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाए या उसकी गाली बकने की आदत खत्म हो जाए। आजकल कोई ऐसी दवा नहीं मिली। यदि आप डॉक्टर साहब के पास जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत झूठ
बोलता हूँ एक टैबलेट दे दो जी ताकि मैं झूठ ना बोलूं, डॉक्टर साहब मेरी जीभ बहुत गाली बकती है, ऐसा करो जी एक कैप्सूल दे दो कि मैं गाली ना बकूं, ऐसी कोई दवा नहीं बनेगी आपके जीवन को बदल सके। केवल हमारे जीवन को बदलने वाली एक ही पावर है, एक ही सामर्थ्य है, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ वही है जो हमारे जीवन को बदलता है। ये लमझक करना, इसकी टोपी उसके सिर पर पहना देना, इसकी टांग पकड़ करके खींचना, उसकी टांग पकड़ करके खींचना, गालियां बकने वाला स्वभाव, अपना वर्चस्व निभाने वाला स्वभाव, दूसरों को नीचा गिराने वाला स्वभाव, इन तमाम प्रकार के आचरण को दूर फेंक दो। आओ एक सभ्य जीवन जियो, जिस सभ्य जीवन की बात परमेश्वर का वचन कहता है, वो जीवन जिसके द्वारा यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर झलक दिखाई देने लगती है, वो जीवन जिसको हम मसीही जीवन कहते हैं, उस जीवन की चाल चलने के लिए हमको चाहिए पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात परिवर्तन करने वाली सामर्थ। पौलुस अपने जिंदगी की गवाही देता है। जब राजा अग्रिप्पा के सामने और सम्राट कैसर के सामने पौलुस को खड़ा किया गया था, तब वहां प्रधान याजकों के सामने पौलुस अपने जिंदगी की गवाही देकर के कहता है, वो कहता है प्रेरितों के काम 26 अध्याय यदि हम 13 पद से पढ़े तो राजा के सामने अपने विषय में गवाही देता है कि कैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला। प्रेरितों काम 26 अध्याय 13 पद से जरा हम पढ़ते, चलेगा पढ़ते। हाँ, तो हे राजा मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। पौलुस कहता है कि मैं अपने साथ चलने वालों के साथ, मैं अपने साथी लोगों के साथ कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, मैं मसीही पंथ के लोगों को मारपीट करने के लिए जा रहा था, मैं तो जा रहा था कि उनको कोड़े मारो, उनको पकड़ो और बंदी गृह में डाल दो। हे राजा, मैं अपने साथियों के साथ, अपने पूरी पलटन के साथ, अपनी सेना के साथ उन मसीही पंथ के लोगों को मारने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए जा रहा था। परंतु कहता है दोपहर के समय आकाश से सूर्य से भी तेज बढ़कर एक मैंने ज्योति को देखा और वो ज्योति हम पर चमकी। 14 पद, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े। और उस कहता है उस शक्ति के द्वारा, उस ज्योति के माध्यम से हम सब के सब उस भूमि पर गिर पड़े। आगे, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना। तब पौलुस कहता है मैंने इब्रानी भाषा में एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और उसने कहा कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है शाऊल। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, अपने पांव के बल खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहरा, सेवक और गवाह ठहरा। पौलुस उठ खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझको इसलिए ठहराया है कि तू इन बातों का गवाह भी बने और तू मेरा एक सेवक बन सके, सेवक बन सके। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह एक सेवक बनाने के लिए, एक अच्छा गवाह बनाने के लिए ठहराता है। पौलुस एक अच्छा गवाह बन गया, अच्छा एक सेवक बन गया। और 17 पद को जरा हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। पौलुस, मैं तुझको तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं, इसलिए मैं तुझको भेजता हूं। आगे पढ़ो कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, कि वे लोग अंधकार से ज्योति की ओर आ जाएं और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएं। हालेलुया। पौलुस की जिंदगी बदल गई। वो पौलुस जो मसीह लोगों को सताता था, वो पौलुस जो मसीह पंथ के लोगों को कोड़े मार करके बंदी गृह में डाल देता था, उस पौलुस को एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया
बाइबल कहती है एक बड़ी ज्योति गिरी, भूमि के ऊपर गिर पड़े, उस ज्योति की चमकने के द्वारा भूमि के ऊपर गिर पड़े, तब एक आवाज आती, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब यीशु मसीह की आवाज आई कि जिसे तू सताता है मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। ओहो, तब प्रभु की आवाज आकर के कहती है, शाऊल मैंने तुझको अपने सेवक होने के लिए और अन्य जाति में गवाह ठहराने के लिए मैं तुझको ठहराता हूँ, ताकि जाकर के तू इस दर्शन की बात करे, अन्य जातियों से मैं तुझको बचाऊंगा भी। और जब तू अन्य जातियों के बीच में जाएगा तब तू वो व्यक्ति होगा जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उनकी तू आंखों को खोलने पाएगा, उनको तू ज्योति की ओर लेने पाएगा। जो शैतान के अधिकार में फंसे हुए लोग हैं उनको तू परमेश्वर की ओर लौटा करके लेके आएगा। पौलुस की जिंदगी के अंदर एक बड़े परिवर्तन को हम देखते हैं। वो शाऊल था जो बाद में पाउल बनकर के पौलुस हो गया, वो जो लोगों को सताता था, वो जो मसीह पंथ के लोगों को कोड़े मार के बंदी गृह में डाल देता था, उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया और वो एक दिन बड़ा परमेश्वर का दास बन गया, वो नए नियम का हीरो बन गया, वो कलीसियाओं का निर्माण करने वाला परमेश्वर का दास बन गया। उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित की सेवकाई दी और प्रेरित होने के नाते उसने गांव-गांव यरूशलेम के चारों ओर और समस्त अन्य जातियों के बीच कलीसिया रोपण का काम किया। अंत में उसको राजा सम्राट कैसर के सामने खड़ा किया गया, राजा अग्रिपा के सामने खड़ा किया गया। और जब राजा अग्रिपा के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी गवाही राजा के सामने बताई और वो कहता है, मैं तो पहले सताने वाला था, मैं तो लोगों को मारपीट करके जेल में डाला करता था, परंतु मेरे प्रभु ने मुझको बदल दिया, मेरे जिंदगी को बदल दिया। वही गवाही मैं तुझको सुनाता हूँ हे राजा। तब राजा उसकी गवाही को सुनता था लेकिन कबूल नहीं करता। बाद में पढ़ना घर में जाकर। क्या कहने का मतलब यह है, और उसकी जिंदगी को बदलने वाला केवल एक, जिसका नाम परमेश्वर। हम अपनी जिंदगी को कभी नहीं बदल सकते, परंतु हमारी जिंदगी को बदलने वाला केवल एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वही है हमारा जीवनांतर। वो धर्मांतर नहीं है परंतु जीवनांतर है। वो जाति का परिवर्तन नहीं करता, वो धर्म का परिवर्तन नहीं करता, हमारी जिंदगी का परिवर्तन करता है। बशर्ते यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर अपना ले, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर ले, परमेश्वर की ओर से उस सामर्थ को यदि हम प्राप्त कर ले और कहे, प्रभु मैं अपने कर्मों से, अपने बल से अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता, परंतु मेरी जिंदगी को यदि आप बदल सकते हो तो केवल आप, केवल आप और केवल आप। तब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आएगी और यही परमेश्वर की सामर्थ आपके जिंदगी को, दूसरे की जिंदगी को आपके द्वारा बदल देगी, आपके द्वारा एक बड़ी परिवर्तन को लेकर के आएगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। नंबर 1 पावर ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 2 पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 1 परमेश्वर प्रसारण की सामर्थ, नंबर 2 परिवर्तन की सामर्थ जो हमारे जिंदगी को बदल देती। तीसरी सामर्थ की बात पौलुस कर रहा है और तीसरी सामर्थ जहां पर हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। नंबर 1 हमारा विश्वास परमेश्वर की प्रसारण करने वाली सामर्थ पर निर्भर हो। नंबर 2 हमारा विश्वास परमेश्वर की जीवन परिवर्तन करने वाली सामर्थ पर निर्भर हो। नंबर 3 हमारा विश्वास, तीसरी सामर्थ जिसके ऊपर हमारा विश्वास निर्भर होना चाहिए, तीसरी सामर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका नाम है पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, हिंदी में कहेंगे प्रत्यारोपण की सामर्थ। हिंदी में सही हिंदी है प्रत्यारोपण की सामर्थ। हिंदी वाले लिख लो प्रत्यारोपण या रोपण पद्धति। रोपण, रोपण जैसे अपन बीज बोते हैं ना, किसानों को पूछना, वो जो धान होता है धान के बीज को बोते हैं और बीज बोने के बाद जब पौधा इतना बड़ा आ जाता है तो उसको फिर से निकाला जाता है, उस स्थान से उसको निकाला जाता है और फिर उसको दूसरी भूमि के ऊपर रोपा जाता है, रोपा जाता है। उसको कहते हैं रोपण, प्लांटेशन, उसका नाम है रोपण। अलग से रोपा जाना, पौधों को रोपा जाना, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर उसको जब हम रोपण कहते हैं उसको कहते हैं
प्लांटिंग या प्लांटेशन। तो इसको हमने नाम दिया है पावर ऑफ प्लांटेशन। सो नंबर 1 हमने देखा प्रसारण की सामर्थ, नंबर 2 हमने देखा जीवन परिवर्तन की सामर्थ, और तीसरी सामर्थ का नाम है प्रत्यारोपण की सामर्थ। अर्थात हम परमेश्वर के वचन को ही ना बोए, परंतु कुछ चीज है जिसको हमको बोने की जरूरत है। हम क्या बोएंगे? एक दिन हम संदेश सुन रहे थे, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, है ना। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज मैं आपको बोने की कुछ अलग ही माप बताता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको बोना है, पर आज मैं उस दर्शन के अनुसार जिस मूल आवश्यकता परमेश्वर कह रहा है वो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें जिसको हमको बोना है। हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वो भी प्रत्यारोपण होता है, और जब हम उसको रोपण करते हैं तो वह फलता है और उसमें से अनेक बालों को जन्म देता है। आप यदि एक नींबू के बीज को बोते हैं, नींबू का एक बीज को बोते हैं, उसमें से एक वृक्ष निकलता है, और फिर उसमें से कई फल फलते हैं नींबू के, और एक एक फलों में कई बीज होते हैं। एक बीज अनेक बीजों को उत्पन्न करता है। बोने की मापन शक्ति कुछ ऐसी ही है, प्रत्यारोपण कुछ ऐसा ही है। हम एक चीज को बोते हैं, परंतु वहां से हजारों के रूप में हम फसल को काटते हैं। इसी का नाम है प्रत्यारोपण, पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। द पावर ऑफ 3T, हेलो, पावर ऑफ 3T। नंबर 1 ट्रांसमिशन, नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 3 ट्रांसप्लांटेशन। इंग्लिश में इसलिए टी एक साथ आया है। 3 सामर्थ्य के ऊपर हमारा विश्वास निर्भर होना चाहिए। वही है जो हमको आशीष देता है। यदि हम बोएंगे तो काटेंगे, अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, खराब बोएंगे खराब काटेंगे, कम बोएंगे कम काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे, बुराई बोएंगे बुराई काटेंगे, भलाई बोएंगे भलाई काटेंगे, प्यार बोएंगे प्यार काटेंगे, नफरत बोएंगे नफरत काटोगे। क्या बोते हैं वही काटेंगे। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सावधान हम क्या बोते हैं। पर एक और नई चीज है जिसको हमको बोना है, और उस नई चीज को यदि बोना है तो हमको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं हम क्या बोए कि भारत देश के अंदर क्रांति पैदा हो जाए। हम ऐसी क्या चीज बोए कि हमारे भारत देश के अंदर एक आंदोलन छिड़ जाए, आत्मिक आंदोलन, आत्मिक जागृति, आत्मिक क्रांति का आना। क्या बोए? एक वचन आपको देता हूं, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका एक वचन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का हाँ ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। पौलुस कहता है इस कारण जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को रोकते हुए वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। उस दौड़ को धीरज से दौड़े। कैसे दौड़े? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े। ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप क्या है? ये 3 चीजें ऐसी है जिसको हमको दूर करके दौड़ना है। नंबर 1 पाप आपको उलझाएगा, नंबर 2 संसार आपको उलझाएगा रोकेगा, और नंबर 3 प्रत्यारोपण के लिए शैतान भी आपको उलझन में डाल देगा और वो भी आपको रोकेगा। ये 3 चीजें प्रत्यारोपण के दुश्मन है। नंबर 1 पाप, नंबर 2 संसार, नंबर 3 शैतान। सिन, वर्ल्ड एंड डेविल, ये 3 चीजें प्रत्यारोपण के दुश्मन है।
यदि आप प्रत्यारोपण के लिए दौड़ना चाहते हैं, यदि आप प्रत्यारोपण के लिए अपनी दौड़ में जीतना चाहते हैं, तो 3 चीजों को दूर करके दौड़ना पड़ेगा। नंबर 1, पाप को दूर करके दौड़ो। नंबर 2, संसार को दूर करके दौड़ो। नंबर 3, शैतान को दूर करके दौड़ो। और जब आप इन तीनों चीजों को दूर करके दौड़ेंगे, जानते हो क्या होगा? आप प्रत्यारोपण में सफल होंगे, मतलब आपकी दौड़ कंप्लीट होगी, आप दौड़ में विजेता होंगे। दौड़ में जीतता वही है जो नंबर 1 आता है। जो पीछे पीछे दौड़ता है उसका नंबर नहीं लगता, उसको कोई इनाम नहीं मिलता। इनाम उसको मिलता है जो जीतता है। इसलिए पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो ताकि इनाम पाओ। पीछे पीछे नहीं जी, चलो सब दौड़ते हैं तो मैं भी थोड़ी थोड़ी दौड़ लगा लेता हूँ, धीरे धीरे वाली, कछुए के चाल वाली, इसमें इनाम मिलने वाला नहीं है। प्रत्यारोपण के लिए आपको अच्छी दौड़ दौड़ने की जरूरत है। और जब आप अच्छी दौड़ को दौड़ेंगे तो ये सामर्थ्य आपके अंदर में काम करेगी परमेश्वर की। आप अच्छी दौड़ेंगे, पाप को दूर करके दौड़ेंगे, संसार की बातों को दूर करके दौड़ेंगे, संसार के माहौल, संसार की रीति विधि, संसार की परंपरा, संसार की रूढ़िवादिताएं, संसार के नियम धर्म को दूर करके दौड़ेंगे। शैतान कितना भी आपको प्रचलित कर, कितना भी प्रताड़ित करे, शैतान आपको कितना भी रोके, कितना भी आपको उकसाए, कितना भी उलझन में डाले, उसको भी दूर करके जब आप दौड़ेंगे तो परमेश्वर की प्रत्यारोपण की सामर्थ आपके अंदर आएगी, आपके अंदर आएगी। और जब पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन आपके अंदर आएगा, तो जैसा पौलुस के पास दर्शन था वो दर्शन आपके पास आएगा। मालूम पौलुस के पास क्या दर्शन था? चलो मैं आपको फिर लेके जाता हूं। प्रेरित काम 26 अध्याय में फिर आइएगा। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड 27 से पढ़ते हैं। पौलुस क्या कहता है राजा अग्रिपा को? चलो देखो। हाँ, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ। पौलुस कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तब राजा अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? क्या तू थोड़ी सी मेरे साथ बात क्या कर लिया? क्या तू थोड़ा सा, तूने मसीह यीशु का क्या प्रचार मेरे सामने रख दिया? क्या तू थोड़े से ही समझाने से मुझको भी क्या तू मसीही बना देना चाहता है? रुको रुको रुको। पौलुस अपने जीवन की गवाही, अपने जीवन के काम, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किए, उन तमाम बातों को पौलुस राजा अग्रिपा के सामने रखता है। और जब राजा अग्रिपा उसको सुन लेता है तो राजा अग्रिपा ऐसे कहता है कि क्या तू थोड़े से विश्वास से, थोड़े से समझाने से क्या तू मुझको मसीही बना देना चाहता है? आगे पढ़े। पौलुस ने कहा, तब पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, केवल तू ही नहीं राजा, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुन रहे हैं, इन बंधनों को छोड़, इन बंधनों को छोड़, बेड़ियों को छोड़, वे मेरे समान हो जाए, वे मेरे समान आजाद हो जाए। जब तक मैं बंधन में नहीं था, आजाद था, आज तूने तो मुझको बेड़ियों से बांध के रख दिया है राजा। ऐसा नहीं, परंतु मेरी तो इच्छा है कि क्या थोड़े में और क्या बहुत में, जितने लोग मेरी सुन रहे हैं, केवल तू ही नहीं परंतु सारे के सारे लोग मेरे समान मसीही बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका दर्शन ये था कि जैसा मैं मसीही बन गया हूं, वैसे मैं भी अपने यरूशलेम को, वरन राजा अग्रिपा को, और राजा अग्रिपा के जितने सैनिक और जितने कर्मचारी सुन रहे उन सबों को, और जितने प्रधान और जितने याजक लोग वहां सुन रहे थे, वो कहता है इन सभी को मेरी इच्छा यह है कि सभी लोग, क्या थोड़े में क्या ज्यादा में, सभी के सभी लोग मसीही बन जाए। इसे कहते हैं प्रत्यारोपण। अर्थात पौलुस के अंदर जो जीवन है, पौलुस उस जीवन को प्रत्यारोपण कर रहा है, रोपण कर रहा है। पौलुस के अंदर जो पावर है, उस पावर का वो रोपण कर रहा है। पौलुस के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का वो रोपण कर रहा है। पौलुस के पास जो अधिकार है, उस अधिकार का वो रोपण कर रहा है। पौलुस के पास जो दर्शन है, उस दर्शन का वो रोपण कर रहा है। इसी का नाम है
पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी दर्शन है, हमारा भी लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। हमारी आंखें भारत देश को मसीह देश में परिवर्तित होते हुए देखने की कल्पना कर रही है। हमारे मन के विचार ऐसे प्रतीत होते हैं कि संपूर्ण देशवासियों के हाथों में बाइबल धर्मशास्त्र हो, उनके हाथों में परमेश्वर का वचन हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भी घुटने नीचे टिक गए हो और हर एक मुंह से केवल और केवल यीशु की आवाज निकल रही हो। ऐसा एक दर्शन है। जैसा पौलुस अपने दर्शन का रोपण कर रहा है, अपने लक्ष्य का रोपण कर रहा है, वो कहता है जैसा मैं हूं वैसे ही सब लोग बन जाए। ऐसा आज ये प्रत्यारोपण का दर्शन हमारा दर्शन बन जाए। यदि हम सब लोग मिलकर इस दर्शन में सहभागी हो जाएं, यदि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर प्रत्यारोपण की सामर्थ्य आ जाए, ताकि जो दर्शन मेरे अंदर है वो मैं दूसरों को बांट सकूं, जो लक्ष्य, जो उद्देश्य, जो अधिकार, जो पावर मेरे अंदर है उसको मैं दूसरे लोगों तक बांट सकूं, तो निश्चित ही रूप से परमेश्वर की प्रत्यारोपण की सामर्थ आपके अंदर आएगी और आपके द्वारा संपूर्ण भारत देश के अंदर ये पावर फैलेगा, इस सामर्थ फैलेगी और संपूर्ण देश एक दिन इस प्रत्यारोपण की सामर्थ के माध्यम से मसीही देश में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा देश मसीही देश होगा, हमारे देश के अंदर मसीही कानून होगा। उसका दर्शन रखते हुए अपने आप को तैयार करो। ऐसे तैयारी करो कि हम संपूर्ण देश को एक दिन अपने मसीही देश में होता, कन्वर्ट होता हुआ देखे, परिवर्तित होता हुआ देखे, उसको हम प्लांट कर सके। क्या चीजें प्लांट करने के लिए परमेश्वर हमको इस दर्शन की ओर लेके आना चाहता है? आपको बताऊं, यदि विश्वासी विश्वासियों को प्लांट करना चालू करेगा, यदि चेलों को प्लांट करना चालू करेंगे, यदि कलीसियाओं को प्लांट करना चालू करेगी, तो बहुत जल्दी हमारा भारत देश मसीही देश में तब्दील हो जाएगा। हमें सिखाने की जरूरत है। एक विश्वासी को अपने समान एक विश्वासी को रोपण कर देना है। यदि आप चेले हैं तो आप जिस आधार पर, जिस अधिकार के रूप में चेले हैं, आपको अपने समान एक चेले के रूप में तैयार करना है। यदि आप एक लीडर है तो आप अपने समान एक लीडर के रूप में तैयार कर देना है दूसरों को। यदि आप चर्च प्लांटर है तो चर्च प्लांटर के रूप में लोगों को तैयार करना है। रोपण करो, जो गुण आपके पास में है उसको रोपण करो, उसको रोपण करो, दूसरे लोगों के पास लेकर आओ। इसको हम इंग्लिश में बड़ा अच्छा एक सूत्र कहते हैं, बिलीवर्स प्लांटिंग बिलीवर्स, डिसाइपल्स प्लांटिंग डिसाइपल्स एंड चर्चेस प्लांटिंग चर्चेस। विश्वासी विश्वासियों को रोपण करता है, चेलों को रोपण करते हैं, लीडर्स को रोपण करते हैं, कलीसियाओं को रोपण करती है। चर्चेस प्लांटिंग चर्चेस। एक कलीसिया बना लिया और फिर बैठ गया और बोला बड़ी भारी कलीसिया है मेरी, क्या देखने का, इसी को चलाऊंगा, इसी को निर्धारित करूंगा और इसी के आधार पर मैं जिंदगी जीऊंगा, बड़ा भारी काम मैंने। ये सत्य नहीं है। आपके पास सैकड़ों चर्च होना चाहिए, आपके पास गिनती के बाहर चर्च हो जाए, आपके पास परमेश्वर कलीसियाएं देता ही चला जाए। जहां जाओ वहीं पर कलीसिया रोपण का काम शुरू कर दो, तब हम कहेंगे चर्चेस प्लांटिंग चर्चेस। एक विश्वासी एक ऐसा दर्शन रखे कि मैं अपने समान एक दूसरे विश्वासियों को जन्म दे दूं। एक लीडर ऐसा दर्शन रखे कि मैं अपने समान दूसरे लीडर को पैदा कर दूं। एक चेला ये दर्शन रखे कि मैं अपने समान दूसरे चेले को जन्म दे दूं। एक चर्च प्लांटर ये दर्शन रखे कि मैं अपने समान दूसरे चर्च प्लांटर को तैयार कर दूं। तब जाके काम बढ़ेगा, तब हम इस भारत देश को बचा पाएंगे। केवल दुआ कर लेने से कि हे प्रभु मेरे देश को बचाओ 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 बचाओ, अविश्वासी नाश हो रहे हैं, अविश्वासी नाश हो रहे हैं, प्रभु जी बचाओ, ऐसी दुआ कर लेने से भारत देश का बचाव नहीं है। प्रार्थना अपने स्थान के ऊपर, ये हमारे कर्तव्य है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पर केवल प्रार्थनाएं ही हमारे देश को बचाएगी, ये भी संभव नहीं है।
प्रार्थनाओं के साथ साथ हमें अपनी नीतियों को अपनाना होगा, हमें प्रार्थनाओं के साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना होगा, हमें प्रार्थनाओं के साथ साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने लोगों को तैयार करनी पड़ेगी, अपनी कलीसियाओं को तैयार करना होगा, अपने लोगों को तैयार करना होगा, विश्वासियों को सिखाना होगा कि दूसरे विश्वासियों को तैयार करना सीखे, चेलों को सिखाना होगा कि अपने समान दूसरे चेलों को बनाना तैयार कर ले, हमें चर्च प्लांटर्स को सिखाना होगा कि वे दूसरे चर्च प्लांटर्स को तैयार कर सके, एक पासवान अपने समान दूसरे पासवान को तैयार करने लगे, एक प्रेरित अपने समान दूसरे प्रेरितों को तैयार करने लगे। यदि हम इस आधार पर प्रत्यारोपण की सामर्थ्य में जाकर के खड़े हो जाएं, तो हमारे अंदर जो प्रत्यारोपण की पावर आएगी, सामर्थ्य आएगी, वो हमारे देश को उथल पुथल कर देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर की सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो ज्ञान अधूरा है, पर यदि हमारे ज्ञान के साथ परमेश्वर की वो सामर्थ्य जुड़ी हुई है तो हमारा ज्ञान सच्चा है। हमारा विश्वास केवल शब्द ज्ञान पर आधारित ना रहे, हमारा विश्वास केवल मनुष्य के शब्द ज्ञान पर निर्भर ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज 3 सामर्थ की हमने बातचीत किया। नंबर 1, पावर ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 2, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 3, पावर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। 3 पावर, प्रसारण की सामर्थ, परिवर्तन की सामर्थ और प्रत्यारोपण की सामर्थ। यदि हम 3 सामर्थ को अपने जीवन के अंदर यदि हम रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तीनों सामर्थ का अनुभव में लाते हैं, और हम तीनों सामर्थ के अनुसार जब हम काम करने लगते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने एरिया को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को और अपने देश को बचा पाओ। आपको अपने अंदर ये पावर रखने की जरूरत है। आज प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये पावर आपके अंदर आ जाए। थैंक यू सो मच, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर हम एक प्रार्थना करेंगे और यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। सभी लोगों ने ध्यान धर के सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम प्रार्थना के साथ मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।